72,825 प्रशिक्षु चयन 2011 में भर्ती आई थी, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले जो है एक न्यूज़ जो कि हमने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है, आप लोगों ने देखा होगा जो लोग ग्रुप में हैं। जो लोग ग्रुप में नहीं हैं वो जल्दी से जल्दी ग्रुप में जुड़ जाएं और अपने आसपास जो भी संपर्क में साथी हैं उनको भी जो है ग्रुप का लिंक दे दें। और सामने हमारा नंबर है, इस पर आप मैसेज करेंगे हमें, आपको सारे ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। खुद भी ज्वाइन कीजिए और अन्य सभी साथियों को भी ज्वाइन कराइए, क्योंकि लंबे समय से जो है ये चंदा चो जितने हैं, कोई कह रहा है ये हो जाएगा, कोई कह रहा है वो हो जाएगा, और तरह तरह के जो है भ्रम फैला करके पैसा मांगते रहते हैं। कोर्ट कचहरी धरना ये वो न जाने क्या क्या कराते हैं। तो एक तो इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा ये कि बीएड का जो गजट जो कि पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था, अगस्त के महीने में 11 अगस्त को हुआ था, तो वो गजट जो है रद्द होने के बाद एनसीटी लगातार इस पर काम कर रही थी, लगातार अपडेट्स दे रही थी और वो अपडेट्स हम ग्रुप में शेयर भी कर रहे थे। और अब एनसीटी ने सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरे कर लिए, उसके बाद उन्होंने शिक्षा मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजा था। शिक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है। अब गजट जारी होने जा रहा है आने वाले 2 से 4 हफ्ते या 2-3 हफ्ते, जो भी समय लगे अब, या हो सकता है 2-4 दिन में ही, जब भी अब जारी होने जा रहा है। तो जैसे ही ये गजट जारी हो जाएगा उसके बाद सीटेट के आवेदन लिए जा रहे हैं। तो जो लोग आवेदन करना चाहें वो कर सकते हैं। वैसे फ़िलहाल जूनियर में आप आवेदन करना चाहें तो कीजिए, लिया जा रहा है आवेदन सीटेट। और अब चर्चा करते हैं 72,825 पर। तो पहले तो जानकारी सभी को दे दीजिए कि बीएड फिर से वैलिड होने जा रहा है प्री प्राइमरी में, और प्राइमरी में। प्री प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक बीएड ही रहेगा, अन्य सारे डिप्लोमा बंद होंगे। इस पर लगातार चर्चा करके हम बता चुके हैं, बहुत बार बताए हैं, न्यूज़ शेयर किए हैं। ऐसा नहीं है कि हम ही कह रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में और बार बार न्यूज़ आ रहा है, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। 72,825 इसमें शॉर्ट में बता दें, बहुत सारे लोग आज भी भ्रम में हैं। तो आप 72,825 जो भर्ती 2011 वाली थी या 2012, अब दोनों ही भूल जाइए। 2012 पर तो भर्ती होनी नहीं है क्योंकि वो अवैध विज्ञापन था, उसका पैसा वापसी के लिए फॉर्म भरा गया है। कुछ लोगों को वापस हुआ है, अन्य लोगों को जिनको नहीं हुआ है उनको भी वापस हो जाएगा, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो आवेदन किया होगा वापसी के लिए उसी को होगा, फिर से वापस पैसा पाने के लिए आवेदन करने का मौका नहीं मिलेगा। और 2011 भर्ती जो 72,825 रही वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है, उसमें कुछ नहीं होना है। चाहे 12,091 वाले हों, चाहे 24 फरवरी हो, चाहे जो भी, सब झूठ बोलते हैं। अब समस्या ये है कि आखिर आगे होगा क्या, तो उस पर हम लगातार बताते रहते हैं, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं कि केंद्र सरकार एक नई योजना शुरू कर रही है। उसके तहत जितने भी टेट पास कैंडिडेट हैं उनको ईयर वाइज नियुक्ति मिलेगा, यानी कि 2011 में पहली बार टेट हुआ था तो सबसे पहले 2011 वालों को मिलेगा। और ये नहीं है कि किसको मिलेगा किसको नहीं, जो भी व्यक्ति चाहे जनरल कैंडिडेट का हो 90 नंबर वाला, या फिर ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी का हो 82 नंबर वाला, सबको मिलेगा। और जो लोग बीएड डिग्री बाद में जिनका जो आया है और टेट पहले पास कर लेते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका 2011 टेट पास हैं लेकिन जो बीएड कंप्लीट हुआ है वो 2012, इनको भी नियुक्ति मिलेगी, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एनसीटी ने गजट जारी करके क्लियर कर दिया है कि आपने जिस तारीख को एडमिशन ले लिया कोर्स में, उस दिन से आप वैलिड हो गए टेट देने के लिए, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर बाद में आपने फिर से पास कर लिया है तो अच्छी बात है, एक बार और सी टेट दे करके पास कर लीजिएगा और अच्छी बात हो जाएगी। अगर आपको कहीं डाउट है तो 72,825 को भूल जाइए, नया विज्ञापन भर्ती वगैरह ये सब भूल जाइए। 12,091, 24 फरवरी, बचे पद, ये वो जितनी नौटंकी है सब भूल जाइए, कुछ नहीं होना है। आप उदाहरण में देखिए 69,000 भर्ती, दिन प्रतिदिन ये उलझता जा रहा आरक्षण को लेकर। इसमें मिलना किसी को कुछ नहीं है, सबसे ज़्यादा नुकसान होगा ओबीसी का, एससी का, एसटी का, जो लेकर के गए हैं आरक्षण कि ये गड़बड़ी हुई है, हमको लाभ दीजिए। वो पूरा मैटर समझे नहीं और पहुंच गए, और जिसकी वजह से उन्हीं का नुकसान होने जा रहा है। खैर, उस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आज की जो ये वीडियो ऑडियो होने वाली है ये मूल रूप से 2011 वालों के लिए है। तो 2011 का जो भी कैंडिडेट आपके संपर्क में है उनको कहिए, सामने नंबर है जो, इस नंबर पर हमें मैसेज करें अपना नाम लिख करके, और हमसे ग्रुप का लिंक मांग लें कि ग्रुप से हमें जुड़ना है। ग्रुप से जुड़ जाएं और लेटेस्ट जानकारी प्राप्त करते रहें, आगे क्या होना है, कैसे होना है, नियुक्ति कैसे मिलेगी। अब कोई गड़बड़ी ना हो इसलिए आपको ग्रुप से जुड़ना ज़रूरी है। जो गलतियाँ हो गई, जो चीज़ें पीछे चली गई, उनको भूल जाइए। अब आगे जो नया होने जा रहा है उसकी पूरी जानकारी रखिए। आज की जो बातचीत है वो एक
जो है भाई साहब ने कॉल किया, उनकी सिस्टर रही हैं 2011 भर्ती में, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। ऐसे आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग होंगे, पूरी बातचीत सुनिएगा, बहुत डिटेल में चर्चा हुई है, बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई है। तो पुरानी चीज़ें जो भूल गए होंगे आपको वो चीज़ें भी याद आ जाएंगी, क्या आपने गलती किया था और इनका क्या गड़बड़ी है, वो सब आप देख लीजिए और आगे के लिए तैयार हो जाइए। बीएड का गजट आने जा रहा है, बीएड प्राइमरी फिर से वैलिड होने जा रहा है। जैसे ही ये गजट आएगा इसके बाद वर्षवार नियुक्ति आरंभ होगी और जो है प्रथम चरण में 2011 से 2018 तक, यानी कि लगभग 2.5 से 3 लाख लोग हैं, इनकी ही नियुक्ति होगी। तो जो भी टेट पास है उससे बताइए कि भैया वर्षवार नियुक्ति होगी 2011 से 18 तक। पहले यही होगा, जब तक ये नहीं हो जाता तब तक प्राइमरी विद्यालयों में, जो सरकारी प्राइमरी विद्यालय हैं उनमें भर्ती आने की संभावना ना के बराबर है। हाँ, एडेड में आ सकता है, एडेड की चर्चा चल भी रही है। तो पहले यही होगा। आप लोग जो है तैयारी कर लीजिए, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, वो सब बताया जाता है। इसलिए ग्रुप से जुड़ जाइए और डेली जो अपडेट्स दिए जाते हैं, जो भी ऑडियो डाले जाते हैं उसको पूरा सुना कीजिए, तभी आपको जानकारी मिल पाएगी अपना क्या करना है, पढ़ाई कैसे पढ़ना है, क्या विषय पढ़ना है, कितना समय किसको देना है, हर चीज़ पर चर्चा होती रहती है। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत और बड़े ध्यान से सुनिएगा पूरी बातचीत। बहुत सारे टॉपिक पर चर्चा हुई है और भगा करके ना सुना कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं, डिटेल में सुना कीजिए, क्योंकि अलग जब बातचीत होती रहती है तो बीच बीच में बहुत सारे अलग अलग पॉइंट पर बातचीत होती है, चर्चा होती है। और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए और वीडियो पूरा देखा कीजिए ध्यान से, तब समझ पाएंगे। और वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए, फ्री है। कमेंट भी किया कीजिए, आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आपके मन में डाउट है, जहाँ कहीं कुछ भी दिक्कत है आप कमेंट किया कीजिए, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमसे समय ले सकते हैं बात करने के लिए। कॉल पर बात कीजिए, चर्चा कीजिए, जो भी है आपका। तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जो भी लोग 2011 वाले हैं उन तक ये पहुंचाइए, और जो भी बीएड वाले हैं जिनको लग रहा है कि गजट रद्द हो गया है तो ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं, कुछ सुप्रीम कोर्ट ने जो रद्द किया था उसके पीछे कारण था, वो हम बताए हैं बार बार कि मीटिंग नहीं हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में लिखा हुआ है, वो मीटिंग वगैरह कंप्लीट करके अब फिर से नया गजट आने जा रहा है। तो आप लोग तैयारी कर लीजिए नियुक्ति की, अब आगे जो चीज़ होने जा रहा है उस पर फोकस कीजिए, पुरानी चीज़ों को भूल जाइए। जो नेता वेता चंदा वंदा मांग रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ केस चल रहा है वहाँ केस चल रहा है, सब फर्जी बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट से फाइनल होने के बाद कोई केस में कुछ होता नहीं है, और 2017 में 72,425 मैटर बंद कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत, ध्यान से सुनिएगा। और ऐसी गलतियाँ आप लोग कभी मत कीजिएगा, लिखित में जब तक आपको कोई चीज़ न मिले तब तक आप कहीं पर झुकिए नहीं, ठीक है। इन्होंने एक गलती किया, आप मत कीजिएगा फ्यूचर में ऐसी कोई गलती कहीं पर भी, नौकरी करने के दौरान या किसी स्टेज पर भी। ध्यान से सुनिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको जब भी ऑडियो सुनेंगे डेली। तो दूसरों की गलतियों से, दूसरों की जो अच्छी चीज़ें हैं उनको सुना कीजिए, वो क्या किए, कैसे किए, कहाँ गलती कर दी, क्या अच्छा किए जिससे लाभ मिला, सब सुनेंगे तो आपको नॉलेज होगा और फ्यूचर में आप कोई गलती करने से बचे जाएंगे। इसलिए दूसरों के जो है कामों से, चाहे वो अच्छे हों या कोई गलती हो, उनसे सीखा कीजिए, तो आपका फ्यूचर में कोई बड़ा नुकसान होने से बच जाएगा। इतिहास से, अतीत से सीखा जाता है ताकि फ्यूचर में कोई गलती हम न कर दें, ठीक है। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। सर वो मैंने आपका देखा था ना सर, मेरी सिस्टर हैं सर, बड़ी मुझसे। हम्म। तो सर उनका ये हुआ था, उनका यहाँ शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट ज्वाइन किया था उन्होंने। 2011 वाली भर्ती 72,825 में। जी जी हाँ, 72,825 में उन्होंने शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट ज्वाइन कर लिया था। हम्म। तो जो शुरू में जो उसमें क्या कहते हैं, जो ट्रेनिंग होती है 6 महीने की, उसकी 3 महीने की इनकी ट्रेनिंग भी हो गई थी सर, वगैरह सारा कर लिया था। लेकिन कुछ दिन बाद वो ABSA ने BSS आपको मतलब वो ये कराया कि पारुल का मतलब जो कैंडिडेट है उसका बीएड तो 2012 का है और टेट 2011 का है। उससे फिर उन्होंने BSA सामने हमें BSA ऑफिस बुलाया, हम लोग गए, मिले, तो उनसे सारे मतलब उनसे हमने अपना जो भी था रिटन में, तो बोले ठीक है आगे की कार्रवाई जो भी होगी हम आपको बता देंगे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर सर उसके बाद सर हमने लेटर भी भेजे, फिर सर वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी हो गया था कि ये वैलिड रहेगा, टेट पहले वाला और बीएड बाद वाला। लेकिन सर उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी आगे की कार्रवाई करी, लेकिन रिप्लाई कोई नहीं आया, ना BSA ऑफिस से ना आयोग से। तो वो जो ट्रेनिंग हो रही थी वो कंप्लीट हुई या नहीं?
सर उसका सर इन्होंने मेरे ख्याल से 2 या 3 महीने का इन्होंने वो भी दे दिया था इसका मानदेय सर। नहीं नहीं, तो 2-3 महीने का मानदेय दिए तो 6 महीना कंप्लीट हो पाया है या नहीं? नहीं सर, मुश्किल से सर, शायद 6 महीना कंप्लीट नहीं हो पाया था। आप कंफर्म नहीं है हर चीज के बारे में? हम हाँ सर, मैं ऐसा करता हूँ ना, मैं अभी सिस्टर को बोल देता हूँ, वो आपसे डायरेक्ट कॉल कर लेंगी तो पूरा कंफर्म बता देंगे आप। कॉन्फ्रेंस में ले लीजिए। अच्छा अच्छा, कॉन्फ्रेंस लेता हूँ सर, ओके। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। हाँ सर, बात करिए सर, कॉल पे हैं। हेलो। हेलो, हाँ सर नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। सर मैं पारुल बोल रही हूँ। मैं 62,825 को वैकेंसी थी ना, उसकी कैंडिडेट हूँ। सर तो एक्चुअल में ऐसा था ना, मेरा जो बीएड था वो तो 2012 का, और जो टेट क्वालिफाई किया था वो 2011 का। ठीक है। तो तो उसके बाद हमने फिर मतलब ज्वाइनिंग लेटर मतलब ले लिया था और ज्वाइन भी कर लिया था स्कूल, कोई दिक्कत नहीं। फिर जैसे ही हमको ABSS सर ने इन्फॉर्म किया कि थोड़ा सा ये क्लियर करिए, ये आपका क्या मैटर है, उसके बाद फिर मतलब जॉब उसके बाद से फिर नहीं दिया, मतलब उन्होंने उस चीज को मना किया। आपकी ट्रेनिंग तो आपकी ट्रेनिंग चल रही थी ना VTC वाली? जी सर, ट्रेनिंग तो चल रही थी। ट्रेनिंग जो है वो 6 मंथ की थी ना सर। ट्रेनिंग जो है 3 मंथ की, जो स्कूल वाली ट्रेनिंग थी वो तो कंप्लीट हो गई थी। ठीक। और जो हमारी मतलब BRC पर चल रही थी ट्रेनिंग 3 महीने की, वो 1.5 महीने की हो पाई थी। तो उसके बाद उन्होंने रोक दिया आपको करने से? जी जी जी। तो आपने बात नहीं किया कि हमारी जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग तो पूरी हो जाने दीजिए। हाँ तो सर उन्होंने जब इस तरीके से बोला, मना किया इस चीज के लिए, तब हमने फिर उन्हीं के कहने पर बोले ठीक है, हम आपको 2 दिन के बाद रिप्लाई करेंगे, जो भी होगा आपको नहीं तो बता देंगे। आप जो ट्रेनिंग कर रही थी तो आपको कंटिन्यू करते रहना चाहिए था ना सर। हम कंटिन्यू, लेकिन BRC पे जब भी डेली जाते थे तो वो हमको बोलते थे इस तरीके से कि आप तो किस बोलने बेस से पे क्या कर होता रहे हैं। और बोलने से क्या होता है? आपका ऑन पेपर सारी चीजें चल रही थी ना, आपकी ट्रेनिंग चल रही थी। जी। तो इसके बाद जब ट्रेनिंग कंप्लीट होता, आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेती, उसके बाद फिर फाइनल जो सिलेक्शन होता, वहाँ पर अगर आपको रोका जाता तो ठीक है, वहाँ आप रुक जाती। लेकिन जब ट्रेनिंग आपकी 3 महीने हो चुकी थी स्कूल पर और BRC पर आप 1.5 महीने कंप्लीट कर ली थी, 1.5 ही महीने बचे हुए थे। जी तो आपको कम से कम डेली BRC पर जाना चाहिए। जो सारे लोग कर रहे थे वो भी आपको करके कंप्लीट करना चाहिए था ना। नहीं सर, हम तो कंप्लीट करना चाह रहे थे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी तो कंप्लीट करने में, लेकिन जब वहाँ पर इस तरीके से टोकते थे, बोलते थे, तो इस वजह से फिर हमने उनको ही कहने पर ये सब किया। तो फिर BSA ऑफिस बुलाया था तो बोले हम 2 दिन के बाद आपको बताएंगे। हम 2 दिन बाद उनके पास पहुँचे। एक मिनट, वो बताएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उनका काम है कहना। लेकिन क्या उन्होंने ऑन पेपर आपको रिटेन में दिया कि आपको यहाँ से डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है? जी दिया, एक लेटर दिया है। हाँ, तो लेटर जो दिया उन्होंने उसमें स्पष्ट था कि अब आप ट्रेनिंग नहीं कर सकती यहाँ आगे? सर ये तो स्पष्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने ये बोला था कि आपका इस तरीके का है, 11 और 12 वाला मैटर उसमें लिखा हुआ था, और बोले इस तरीके से आपको अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए वहाँ BSA ऑफिस पहुंचना होगा। वो लेटर आपके पास है? जी सर है। उसमें क्या लिखा है, पढ़कर बता सकती हैं? अभी सर 1 सेकंड नहीं बता रहा हूँ। हमें व्हाट्सएप भी कर दीजिए। हाँ सर, आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ मैं अभी, आप व्हाट्सएप पे देख लीजिएगा सर। 1 सेकंड। सर मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया। ओके, अभी देख रहे हैं। जी जी। हाँ, इस लेटर में उन्होंने लिखा है, खंड शिक्षा अधिकारी निगोही शाहजहांपुर ने अपने पत्र दिनांक इतना द्वारा अवगत कराया है कि आपके द्वारा TT पात्रता 2011 में प्रतिभाग किया है एवं बीर 2012 में उत्तीर्ण की गई है। बता 825 नियुक्तियों में भी जनवरी 2012 तक आवेदन मांगे गए थे, अतः आप अपना पक्ष रखने हेतु कार्यालय में इतने उपस्थित होकर सुनिश्चित करें। तो आपसे जवाब वो मांगे हैं, सिर्फ आपको वो रोक नहीं रहे थे। जवाब दिया था सर।
तो जवाब दिए फिर इसके बाद फिर कोई लेटर मिला आपको? नहीं नहीं, उसके बाद से सर कोई मतलब कुछ हुआ ही नहीं सर। मतलब हमने जवाब दिया, कई बार लेटर भेजे भी, ऐसे ऑफिस खुद भी गए मिलने, लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो इस लेटर में या आपके पास कोई और लेटर जिसमें लिखा हो कि अब आप ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर सकते, ऐसा कोई लेटर उन्होंने दिया? नहीं सर, ये नहीं दिया था, लेकिन जब हम बीएसए साहब से मिले थे तब हमने अपनी तरफ से रिसीविंग ले ली थी उनसे कि सर आप ये दे दीजिए, ये चीज थी। आप दोनों लोग ध्यान से सुनिएगा। आप लोग किसी न किसी घर में रहते होंगे, आपका अपना कोई घर होगा, है ना? जी 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 जी। अभी 4 लोग आए और घर के सारे सदस्यों को जबरदस्ती जो है बाहर निकाल दें कि अब हम इस घर में रहेंगे, तो आप लोग क्या करेंगे? सही बात है जी। उनकी बात मान लेंगे आप? नहीं नहीं सर। ठीक है, आप कमजोर हैं, वो लोग हट्टे कट्टे हैं, गुंडे हैं, बंदूक लिए हैं, जो भी किए हैं, लेकिन फाइनली वो घर तो आपका है ना? जी जी बिल्कुल। तो आपको जो करते बनेगा आप करेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। हो सकता है वो लोग निहत्थे आए हों, उतने हट्टे कट्टे ना हो, कमजोर हों, तो आप लोग की संख्या ज्यादा, उनकी संख्या कम हो, तो आप क्या करेंगे? सारे लोग मिल करके ही उनको मारकर भगा देंगे। जी 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 जी। तो यही नीति जो है, यही चीज हर स्टेज पर अप्लाई करना है। ये उनका ड्यूटी है ये सब चेक करना, आपसे सवाल जवाब करना। वो सवाल जवाब कर रहे थे, उन्होंने आपसे सवाल किया, आपने उनको कोई न कोई जवाब दिया होगा। जी जी दिया, बिल्कुल दिया। लेकिन जो है उन्होंने कहीं आपको रोका तो नहीं कि आप जो है ट्रेनिंग पूरी मत कीजिए। जी जी। तो आपको तो ट्रेनिंग पूरी करनी थी कि सर आपको जो करना है आप अपना कीजिए, हम अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। जब हमको रोक दिया जाएगा, गवर्नमेंट को निकालना होगा निकाल देगी, जो करना होगा आपको निकालना होगा, जिस दिन आप निकाल दीजिएगा, लेकिन हम तो आगे करेंगे। अभी आपने हमें ऐसा कोई भी रोक नहीं लगाया है। तो आपने तो बहुत बड़ी गलती कर दिया कि आपने ट्रेनिंग रोक दिया। अगर कुछ नहीं होता, मान लेते हैं कि जॉब में परमानेंट ज्वाइनिंग नहीं होती, लेकिन कम से कम ट्रेनिंग पूरा हो गया होता 6 महीने का, जी जी। इसका एग्जाम देकर सर्टिफिकेट मिल गया होता, तो ये सर्टिफिकेट तो आप अगली किसी भर्ती में यूज कर सकते थे। जी जी जी। तो एक तो आप सर्टिफिकेट से हाथ धो बैठे, और जब आप ट्रेनिंग पूरी ही कर लेते तो फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस था आप उसकी तरफ बढ़ते। वहाँ कहीं रोका जाता तब तो आप रुक जाते, नहीं रोका जाता तो आप हो सकता है आज ज्वाइन करके नौकरी कर रहे होते। क्योंकि हम जानते हैं कि 72,825 भर्ती में 95% 95 लोग ऐसे हैं जो 2011 टेट पास हैं और 2012 का बीएड किए हैं, और वो लोग नौकरी कर रहे हैं 2015 से अब तक, आज तक। जी जी। 95 एक दो लोग नहीं है, 95% हैं जो जॉब कर रहे हैं। जी जी जी। देखिए, जब भी कुछ नया होता है तो तरह तरह की समस्याएं आती हैं। हाँ सर, ये पहले वो एक्चुअली सर ना थोड़ा बस यही सर, इन लोगों ने सर इतना वो कर दिया, तो अब उस सिस्टर का थोड़ा माइंड वो डाइवर्ट हो, इस वजह से सर थोड़ा ये हो गई। ये चीज इसलिए हुआ कि आप लोग कॉन्फिडेंट नहीं थे, आप लोग जो है यही था सर, आप लोग अपने आप को गिल्टी फील कर रहे थे कि नहीं हम ही गलत हैं। आपने कोई गलत नहीं किया। आपने कोई फ्रॉड तो किया नहीं था, आपने कोई गलत सर्टिफिकेट लगाया नहीं था। जी जी जी। आपने अगर कहीं पर फ्रॉड किया होता, फिर आप जो है गिल्टी फील कर रहे होते, डर रहे होते, तो एक बार समझ में आता है। आपने 100% जेन्युइन काम किया, बीएड आपने जेन्युइन सर्टिफिकेट लगाया था, आपका जो टेट था वो जेन्युइन था, तो आपको वहाँ पर स्पष्ट वो जवाब मांग रहे थे, तो आपको जवाब चाहिए था। एक चीज सर और पता है सर, ये जो सिस्टर की सर जो 12,091 वाली सर जो अभी लिस्ट आई है, जो लिस्ट है, उसमें भी सर इनका नाम है सर। तो इस बात को पहले समझिए कि कोई भी चीज जब होता है, कोई भी नई चीज, तो बाद में उसमें समझ में आता है कि अच्छा इसमें थोड़ा सा यहाँ पर इस चीज में सुधार की जरूरत है। तो 2011 में पहली बार टेट हुआ था, और के बिहाफ जो भर्तियां हो रही थी वो पहली बार हो रही थी। जी जी जी। तो उसमें कोई कमी है, कुछ बदलाव की जरूरत है, ये चीजें धीरे धीरे सामने आ रही थी। जैसे टेट परीक्षा हुआ, उसमें जनरल को 60%, ओबीसी एससी एसटी को 55% रखा गया। तो जब 55% रखा गया ओबीसी एससी एसटी के लिए, तो आया 82.5 नंबर। तो शुरू में 82.5 को राउंड फिगर में 83 माना गया। जी जी। उस पर विवाद हो गया। तो यह जब 55% है आरक्षण, तो आप उसमें कमी कैसे कर सकते हैं? जी जी। तो उसमें फिर कोर्ट कचहरी करके फिर संशोधन कराया गया, वो 83 की जगह फिर 82 हुआ कि कम तो नहीं कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो जब पहली बार हुआ एग्जाम, तो एक कमी सामने आई परसेंटेज वाली, उसमें सुधार हुआ। ऐसे ही
जी जब भर्ती होने लगी तो फिर एक समस्या सामने आई कि कोई व्यक्ति जो है टेट पहले पास कर लिया है और जी वो पहले ही ट्रेनिंग भी कर चुका है, लेकिन उसका एग्जाम बाद में हुआ या रिजल्ट बाद में आया, जी तो जी ऐसे में क्या होगा। तो इस पर भी विवाद जी हुआ, तो इस पर भी एनसीटी ने संशोधन किया बाद में कि जी जी हाँ सर। एनसीटी की साइट पर आप जाइएगा, गजट मिल जाएगा। एनसीटी ने संशोधन किया और डिक्लेयर किया कि जी जिस तारीख को आपने टीचर ट्रेनिंग में एडमिशन ले लिया, जी जी उस तारीख के बाद आप जो भी टेट या सीटेट देते हैं वो वैलिड माना जाएगा, हाँ भले ही सर, वो आपका तो वो सर कोर्स कंप्लीट हुआ हो या न हुआ हो। या ना हुआ हो। जी 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 तो आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी, सामने वाले ने सवाल जी जवाब जी किया, कोई आपको रोका नहीं गया है। जी और जी कोई जी भी चीज विभागीय जो होता है, अगर मुंह से कोई कह रहा है उसका कोई मतलब नहीं है जब हाँ, तक वो तो वो, सर ऑन पेपर ही जब कहें तभी हाँ कुछ ऑन होता पेपर, तो ऑन पेपर में उन्होंने सिर्फ जवाब मांगा है आपसे। है। हाँ सर। जी तो जी जी तो आपको किसी अच्छे व्यक्ति से, किसी अच्छे वकील से सारी चीजों को एक बार डिस्कस करना चाहिए और स्मार्ट तरीके से एक आंसर लिखना चाहिए था। ठीक है, उस वक्त वो गजट नहीं आया था एनसीटी का, लेकिन जी आप जी अपना पक्ष रखने के लिए ये दे सकते थे तर्क उस वक्त भी कि हमने इतने जी तारीख को बीएड में एडमिशन लिया और जी इतने दिन हमारा क्लास चला, हमने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया था, उसी भी स्टेट एग्जाम आ गया, हमने दिया, पास हो गए और फिर जी हमारा रिजल्ट देर से आया। बस जी आपको यही चीज उनको लिख करके जवाब देना था और बाकी चीजें कंटिन्यू करना था। जी 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 तो आप सर। लोगों ने जो है थोड़ा सा जो है लो कॉन्फिडेंस के कारण ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था जो कि खो दिया। जी 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 सर, मैं ये पूछना चाह रहा था सर, जो ये 95 कैंडिडेट हैं सर, इनके साथ भी ऐसा ही हुआ है या फिर इन्हें बाद में कोर्ट के जरिए मिली है सर ये जो ये कंटिन्यू रहे 95 हैं? ये जो 95 कैंडिडेट हैं, ये लोग जॉब जी कर जी रहे हैं, चाहे जैसे कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा। कर तो रहे हैं ना। जी जी अब जी इनके जी साथ आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आज तक मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति कॉल नहीं किया है अच्छा जैसे आपने किया है। जी जी अगर जी और जी भी कोई होता तो कभी न कभी कोई न कोई जो है किसी से मेरी बात हुई होती या कोई मैसेज किया होता, क्योंकि हमसे जो है अब तक करीब 50-60 हजार लोग जुड़ चुके हैं। जी जी तो हाँ, अभी वो तो तक, सर मैं भी हूँ आपके ग्रुप में। जी हाँ, तो जी ऐसा अभी तक कोई सामने आया नहीं केस, पहला केस आया। हाँ, ये जानते थे हम कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि जी 2011 टेट पास हैं और उनका बीएड कंप्लीट जो हुआ है सर, जो रिजल्ट है वो 2012 का है। तो जी ऐसे 95 लोग जॉब कर रहे हैं आज भी और बहुत सारे लोग हाँ हैं सर, जो हैं कि जॉब बाहर में। हैं। जी तो चलिए ये नहीं सर, तो, मेरे को ये पता सर, मेरे को ये थोड़ा जानकारी हुई थी, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो आया था जो आप बता रहे हैं इसी बेस पे, तो सर उसके बाद सर हम लोगों ने काफी प्रयास किया, बीएसए ऑफिस भी गए सर, सब कुछ किया, मतलब अपना जितना संभव हो सकता था। हमने लेटर भी आयोग को भी भेजा, हमने सचिव के यहाँ भी भेजा, आपको ये सब करना ही, लेकिन आपको ये सब कोई नहीं करना कुछ था, उत्तर आया ही नहीं। आपको ये जी सब करना ही नहीं था, कोई जवाब नहीं देगा जी आपको। हाँ सर, पहला कोई नहीं देगा ये तो। आपको जब पहाड़ चढ़ना है तो पहाड़ को जो सबसे टॉप है पहाड़ का, उसको मत देखिए। आपको क्या देखना है कि हम पहला नीचे कदम देखना है। कहाँ रखें। जी, जब आप जी। एक कदम बढ़ा लीजिए, फिर आगे देखिए कि हम्म। दूसरा कदम रखने के लिए कौन सी जगह हम तलाशें। सर एक्चुअली सर, ये सर थोड़ा ये वहाँ पे थोड़ा वो हो गई ना सर, काफी समय पहले का, इतना हम लोग को भी नॉलेज नहीं थी सर। नहीं ये तो चीज थी लाइफ सर, में एक अब हम। चीज, लाइफ में कहीं देखिए, हमेशा जो है लाइफ में समस्याएं आती रहेंगी और किसी स्कूल में जी ये सब नहीं पढ़ाया जाता है। ये सब जी आपको जी खुद से डिसाइड करना होता है। खुद सीखना तो है। आप जी चाहे जीवन में कोई समस्या आ जाए, छोटी बड़ी, एक चीज जी हमेशा कीजिएगा, वो ये कि आपको पहाड़ का टॉप नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि हम पहला कदम कहाँ रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, कहाँ जगह तलाशें। जब एक कदम आप आगे बढ़िए, फिर जी तब जी दूसरे कदम के बारे में सोचिए। रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि हमको टॉप की तरफ जाना है। जी 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 आपको रिजल्ट हमेशा माइंड में होना चाहिए कि हमें क्या रिजल्ट चाहिए, तो हमें टॉप पर जी जाना है। अब उसके लिए हम अगला स्टेप क्या लें, इस पर फोकस करना है। तो आपको सिर्फ ये करना था उस वक्त कि इनको जवाब दे करके आप अपने ट्रेनिंग पूरी होने देते। जी जी अगर ये ट्रेनिंग पूरी हो गई होती, फिर आप चाहे जहां लेटर लिखते, कोर्ट कचहरी करते, सब आपके साथ फेवर में होता। जी जी लेकिन आपने ट्रेनिंग रोक दिया और अब ट्रेनिंग को कंप्लीट कराना ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वो ट्रेनिंग हो ही नहीं रही है। जी जी अगर आप जो है ये ट्रेनिंग कंप्लीट करा दिए होते, तो आप जो जी एनसीटी का गजट है
उसको लेकर के भी आप कोर्ट चले जाते कि उस समय हमें रोक दिया गया था और ये अब जो एनसीटी ने कर दिया है और ये इस तारीख से ही लागू है, तो अब हमें ये जॉब मिलनी चाहिए, आपके फेवर में कोर्ट भी जजमेंट देता। लेकिन आपने जो है यहीं पर ब्रेक लगा दिया, तो आपका ट्रेनिंग तो कंप्लीट हुआ नहीं। तो अब ये पुराना मैटर हो गया है खत्म आपका। अब इसमें 0% हमें उम्मीद दिख रहा है इसमें कुछ होगा। अब इसमें परेशान होने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा सर। तो अब आप जो है क्या बताएं, आपके सिस्टर है ना? जी जी जी। हाँ, तो उनको कहिए कि अब जो आगे होने जा रहा है इस पर नजर रखें और इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि अब इस बार कोई गलती नहीं करना है, गलती से भी कोई गलती नहीं करना है, एक एक चीज की जानकारी रखनी है। और जब तक स्पष्ट लेटर कोई न दे, वर्बली चाहे कोई कुछ भी कह दे, जब तक लेटर न मिल जाए लिखित में, तब तक कोई पैर पीछे नहीं हटाना है। जी जी। डरता वो है जो कहीं गलती किया हो। अगर बीएड का सर्टिफिकेट या टेट का सर्टिफिकेट कहीं से भी जुगाड़ करके या इलीगल तरीके से लिया गया होता तो आप डरते, तो एक बार समझ में आता कि हाँ भाई, हम एक जगह पहले ही गलत हैं और इन चीज़ों में उलझेंगे, कहीं आगे जो है हमारे जो हमने गड़बड़ी किया वो पोल खुल न जाए। लेकिन आपने अगर बीएड जेन्युइन किया है, आपका सर्टिफिकेट जेन्युइन है, आपने टेट जेन्युइन किया था, कोई उसमें फेरबदल नहीं था कुछ भी, तो फिर आपको एकदम जो है बैक होना ही नहीं चाहिए था। आपको कम से कम ट्रेनिंग कंप्लीट होने देना चाहिए था और इधर जो है ऑफिशियल वर्क इनका जो लिखित में चल रहा था ये चलने देते। जी जी जी। तो अब इसको जो है रखे रहिए। वैसे तो अब हमें उम्मीद नहीं दिख रहा है कि इसमें कहीं कुछ होने वाला, क्योंकि अब ट्रेनिंग तो बंद हो चुकी है और बिना ट्रेनिंग के इसमें आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो अब आगे जो होने जा रहा है वो ये कि राज्य सरकार जैसे भर्ती लेकर आती है वो अपनी भर्ती लेकर के आएगी, तो उसमें मौके मिलेंगे। और केंद्र सरकार, हाँ जी सर, जो ये सर ये 12/091 में भी इनका नाम है सिस्टर का सर, तो उसमें अब वो सब कहानी खत्म हो गया है। देखिए, जब 2011 में भर्ती आई तो उसमें थोड़ा विवाद हुआ, जिसमें कोर्ट ने कुछ आदेश किए, तो उसमें संशोधन वगैरह होने लगा। तब तक सरकार बदल गई, आ गए अखिलेश जी। इनको कुछ करना धरना था नहीं, विवाद खड़ा कर दिए, 2 भर्ती बता दिए, जबकि भर्ती एक ही थी। उसमें कोर्ट ने कहा था संशोधन करने को। जी। कोर्ट में मैटर लंबा चला, फाइनली 2017 में फाइनल हुआ। तो जब 2011 से 2017 तक कोर्ट केस चला, तो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर 2014 या 15 से 2017 तक चला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इंटरिम ऑर्डर दिए ताकि इसमें नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़े। तो ये जो 12/091 है, ये भर्ती करने का एक जो प्रोसेस चल रहा था उसका एक हिस्सा था। और जब भी कोई काम होता है तो लिस्ट तो 1000 तरह के बनते रहते हैं। तो ऐसे ही 12/091 एक लिस्ट बनी थी, मात्र एक लिस्ट थी, वो ज्वाइनिंग कराने के लिए लिस्ट नहीं बनी थी। जी। उस वक्त जो डाटा मांगा गया, जिस तरह का डाटा मांगा गया, उस तरह का डाटा फिल्टर करके निकाला गया। उसमें कुछ लोगों की ज्वाइनिंग हुई जो जेन्युइन पाए गए और बाकी लोगों की नहीं हुई। तो जो नहीं हुई वो लोग बिना मैटर को जाने समझे आज भी उम्मीद लगा के बैठे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 को फाइनल ऑर्डर कर दिया इस मैटर में और बंद कर दिया इस मैटर को। जी। तो जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कोई कर देता है, उसके बाद हाई कोर्ट तो कुछ कर ही नहीं सकता और सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कुछ करता है। तो ये जो 12/091 है या 2012 वाला विज्ञापन है या अन्य जो भी मैटर, ये सारे लोग इस उम्मीद में, इस हालत में है कि शायद कुछ हो जाए, और इस उम्मीद का लोग फायदा उठा रहे हैं कि याची बना बना करके तब से आज तक जो है पैसे ले रहे हैं। और यही लोग जानबूझ करके 1-2 केस बीच बीच में डालते रहते हैं कि दिखाने के लिए केस डाल दो, पता है कुछ होना है नहीं, केस खारिज हो जाना है, लेकिन केस डालेंगे और फिर कहेंगे देखो ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, तो फिर उसके नाम पर पैसा मांगेंगे। तो अच्छा सर, मैं सिर्फ यही इसमें चल रहा है। जो आप ये बता रहे हैं सर, ये 72,000 वाला की 17 में इन्होंने क्लोज कर दिया सर। उसके बाद सर मैं एक फोटो भेज रहा हूँ आपको, जरा देखिएगा व्हाट्सएप पे। भेजिए।
बीएड बीटीसी से पहले टीटी पास करने वालों को प्रमाण पत्र भी माने, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाई कोर्ट का आदेश, 50,000 शिक्षकों को राहत। हाँ सर, ये सर मतलब ये तो उसके बाद का, ये मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी रखा हुआ है सर, जो आया है, जो फाइनल हुआ है 16 जुलाई 2019 को। तो ये तो 68,500 भर्ती में मैटर है। नहीं सर, इसमें सर 72,000 भी मेंशन दिया है, आप नीचे देखिए। एक मिनट, पहली बात तो ये अखबार की कटिंग है। अखबार वाले, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम क्या लिख रहे हैं, उसका क्या असर होगा, ठीक है। जी। ये बहुत सारी चीजें बढ़ा चढ़ा के लिख देते हैं, बहुत सारी चीजें बिना समझे लिख देते हैं, तो उस पर मत जाइए। खैर, हम इस न्यूज को पढ़ देते हैं। सुप्रीम कोर्ट नहीं सर, कोई बात नहीं। एक मिनट, आपने कहा 72,000 का भी है इसमें, तो हम पढ़ देते हैं। वैसे कोर्ट ऑर्डर में क्या लिखा है वो इम्पोर्टेंट है, न कि इस अखबार में क्या लिखा है। और ये अखबार कौन सा है? अमर उजाला है। हाँ सर, क्योंकि पता है कोर्ट ऑर्डर जो किया था ये अरुण मिश्रा जस्टिस ने किया था, और एस अब्दुल साहब थे और MR साहा थे। ये इन्होंने जो फाइनल जो किया है ये 16 जुलाई 2019 को किया है। स्टेट वाला ये जो आप जो मैटर है ना इनका दीदी वाला, वो वाला इन्होंने, तो मैंने निकलवाया भी था ये ऑर्डर सर। इसमें मूल मैटर क्या लिखा हुआ क्या है? अब ये तो सर मूल मैटर तो सर ये लगभग 23-24 पन्नों का है सर। नहीं, ये अखबार में तो लिखा होगा ना। एक मिनट। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश पलटकर उत्तर प्रदेश के करीब 50,000 सहायक शिक्षकों को बड़ी राहत दी। हाईकोर्ट ने उन अभ्यर्थियों का शिक्षक पात्रता परिणाम अवैध ठहराया था जिनका बीएड या बीटीसी रिजल्ट टीटी परिणाम के बाद आया था। तो ये इस न्यूज का कोई मतलब ही नहीं है, इस कोर्ट ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है, जीरो। क्यों? क्योंकि ये 2019 में आया है ना ऑर्डर। जी। और एनसीटी ने संशोधन कब किया? उससे पहले। और एनसीटी ने जब कोई नया संशोधन कर दिया और कोई राज्य उस नियम का पालन नहीं कर रहा है, तो कोई भी कोर्ट जा सकता है। हाँ बिल्कुल। तो जो भी कैंडिडेट थे इस तरह के, उस नियम का पालन अगर नहीं हो रहा था तो वो कोर्ट गया। जी। कोर्ट, हाई कोर्ट से जो भी ऑर्डर आया फिर सुप्रीम कोर्ट गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने वही बात रिपीट कर दिया जो एनसीटी ने गजट जारी किया। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि कोर्ट कुछ भी नया नहीं करती है, कोर्ट सिर्फ देखती है नियम क्या है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर कर रही है तो उन्होंने नियम को देखा एनसीटी का, कि एनसीटी का नियम कहता है कि एडमिशन ले लेने के बाद कभी भी टेट या सीटेट पास कर रहा है तो वो वैलिड है। तो वही चीज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। जी। तो ये कुछ नया नहीं हुआ, बस ये कि जो एनसीटी का रूल था वो फॉलो नहीं हो रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको फॉलो करने का आदेश कर दिया, बस। जी। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आ गया, तो अब तो और जो है गवर्नमेंट को आप जो है दबाव डाल सकते हैं, प्रेशर बना सकते हैं। खैर, ये तो वैसे मूल मुद्दा 68,500 का है, और अन्य भर्तियों पर भी इसका कहा जा रहा है लाभ मिलेगा। तो हाँ बिल्कुल मिलेगा, लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखिए, 68,500, 69,000 भर्ती, ये सब जो हैं, इनमें बीटीसी वालों को, डीएलएड वालों को अलग से विशेष बीटीसी की 6 महीने ट्रेनिंग नहीं करनी है। तो अगर उनका कहीं मुद्दा रुका होगा तो इस कोर्ट ऑर्डर और एनसीटी का जो गजट है उसके बिहाफ वो जाकर के नियुक्ति ले सकते हैं और गवर्नमेंट को नियुक्ति दे सकती है, क्योंकि उनको एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए, क्योंकि उनको कोई ट्रेनिंग अब नहीं लेना है। लेकिन बीएड के साथ क्या है एक मैटर कि उनको ट्रेनिंग भी करना है, ट्रेनिंग लेनी है, मेन बात ये है। अभी तो ब्रिज कोर्स आ गया है। जी। तो ब्रिज कोर्स का अलग रूल है अभी का, लेकिन उस वक्त जो रूल था वो था विशेष बीटीसी का। तो आप जब भी जाएंगे, अब जब भी आप जाएंगे इस कोर्ट ऑर्डर को लेकर, एनसीटी के गजट को लेकर, तो इसका लाभ तो है आपको, लेकिन फिर फाइनली वो आप किस भर्ती की बात करेंगे? 2011। और 2011 भर्ती प्रशिक्षु चयन की भर्ती थी, न कि ज्वाइनिंग की डायरेक्ट। तो जब प्रशिक्षु चयन की थी तो फिर बात आ जाएगा कि आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग, और 6 महीने की ट्रेनिंग आपकी पूरी हुई नहीं, और 6 महीने ट्रेनिंग पूरी हुई नहीं, तो फिर बात आएगा कि पहले ट्रेनिंग कंप्लीट हो। और ट्रेनिंग कंप्लीट होगी कैसे जब ये ट्रेनिंग हो ही नहीं रही है अब? सर अगर ब्रिज कोर्स कर लिया हो तो? हाँ, अब इस पॉइंट पर आइए, ब्रिज कोर्स अगर कर लिया होता तो ब्रिज कोर्स तो अब आया है, एक बार अब तक हुआ है। और अगर आपने ब्रिज कोर्स कंप्लीट करके आप जो जाते हैं तो फिर आपके साथ क्या होता कि आप तो 2011 भर्ती की बात कर रही हैं, उसमें ब्रिज कोर्स का कोई जिक्र नहीं है, उसमें क्या है? विशेष बीटीसी। फिर वही कहानी विशेष बीटीसी वाली हो जाएगी, ब्रिज कोर्स आपके लिए तो था ही नहीं उस भर्ती में।
तो कुल मिलाकर के कोर्ट कचहरी में उलझने या अपना समय बर्बाद करने, पैसा बर्बाद करने की जगह अक्लमंदी ये है कि 12,091 को भूल जाइए, 72,000 जो 2011 वाली भर्ती थी वो भूल जाइए, सब पुराना मैटर, सब खत्म हो चुका है और गवर्नमेंट अब पुराने में कहीं इंटरेस्टेड है नहीं। यहाँ तक कि 69,000 भर्ती जो हो चुका है उसमें भी गवर्नमेंट अब पुराने में इंटरेस्ट नहीं ले रही है, लोग कोर्ट कचहरी भले कर रहे हैं। तो पुरानी चीजों को छोड़िए और अब आगे की ओर फोकस कीजिए कि आगे मेरे पास क्या क्या रास्ते हैं, हम आगे कैसे कोई एक मौका अपने लिए तलाश सकें और उसका लाभ ले सकें। तो आगे दो विकल्प है आपके पास। एक तो विकल्प ये है कि भर्तियां जो आएंगी या आ रही हैं कहीं भी जहां आप इच्छुक हों, योग्य हों, तो उनमें ट्राई कीजिए, यूपी में भर्ती आएगी ही। दूसरा ये है, हम लगातार बताते हैं, आप लंबे समय से अगर जुड़े हैं तो आपको पता होगा, वर्षवार नियुक्ति हम बताते रहते हैं, हर कक्षा में शिक्षक योजना, इस पर फोकस कीजिए तो इसमें लाभ मिलेगा। इसमें जितने भी पुराने टेट पास कैंडिडेट हैं उन सबको ज्वाइनिंग देने के लिए ही ये योजना लाई जा रही है, क्योंकि 72,000 वाले, 69,000 वाले, 68,000 वाले, 12,460 बीटीसी भर्ती वाले, 16,000 बीटीसी भर्ती वाले, 10,000 जो बीटीसी भर्ती, जितने भी पुरानी भर्तियां हुई हैं उनमें जो लोग रह गए हैं नियुक्ति से वंचित, उन्हीं के साथ के लोग नियुक्ति पाए हैं सेम क्वालिफिकेशन के साथ। अन्य लोग आज तक जो है नियुक्ति नहीं पाए हैं, चाहे जो भी समस्या आई। तो गवर्नमेंट की प्लानिंग है, जब लाखों पद खाली हैं, और ये पद आज से नहीं खाली हैं, ये पद जो है बहुत पहले से खाली हैं, लगभग सन 2000 के आसपास जब सर्व शिक्षा अभियान चला तब से ही ये पद खाली हैं। और लेकिन गवर्नमेंट ने इतने पद निकाले नहीं, इस वजह से, कम पद निकालने की वजह से सारे लोग ज्वाइनिंग नहीं पाए। अगर उसी वक्त ये सारे पद निकले होते तो इतने कैंडिडेट ही नहीं थे जितने पद थे। सुप्रीम कोर्ट में ये अखिलेश सरकार ने हलफनामा लगाया कि शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द मत कीजिए, हमारे पास 4 लाख पद और हैं, हम शिक्षा मित्रों को भी आप रहने दीजिए, हम उन सब टेट वालों को भी सबको नौकरी दे देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर कहा कि जब आपके पास पद थे तो आपने पहले ये काम क्यों नहीं किया। इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है अपने ऑर्डर में कि शिक्षा मित्रों के समायोजन के कारण योग्य अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन हुआ है। वहां पर जब सवाल जवाब हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि योग्य अभ्यर्थी कौन थे, नियमानुसार टेट पास। पद कितने थे आपके पास, लाखों, और आपने भर्ती कितनी निकाली, मात्र 72,000। बाकी आप दे दिए शिक्षा मित्र। ठीक है, आप कह रहे हैं शिक्षा मित्रों को भी देना था, जब आपके पास पद था तो ये जो योग्य अभ्यर्थी थे टेट वाले, इनको भी आप दे देते, शिक्षा मित्रों को भी देते, कोई विवाद ही नहीं होता, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता, सब अपना खुश रहते। लेकिन अब मेरे पास आ गया है मैटर और मेरे सामने जो परिस्थितियां हैं, जो चीजें आई हैं, हमको तो उसी पर फैसला देना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया 25 जुलाई 2017 को, उसमें 2 ऑर्डर हुए। वैसे तो केस बहुत सारे पहुंच चुके थे, सबको एक साथ उन्होंने मर्ज किया और सबका फाइनल ऑर्डर एक साथ दिया। जब आप पढ़ेंगे 2017 का ऑर्डर तो 2 ऑर्डर हुआ, एक था शिक्षा मित्र का, वो अलग ऑर्डर किया गया, और एक था 72,000 मैटर में, लेकिन वो 72,000 के लिए नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें कही गई हैं, वो गवर्नमेंट कर रही है। शॉर्ट में आपको दोनों बता दे रहे हैं। शिक्षा मित्र मैटर में कोर्ट ने कहा कि इनको उम्र में छूट दीजिए, वेटेज दीजिए, और जो भी छूट दे सकते हैं दे करके इनको 2 मौके दीजिए। वो काम गवर्नमेंट ने कर लिया। जो समायोजन रद्द होने से पद खाली हुए थे, इनको 2 मौके 68,000 69,000 में दे दिए। फिर जो दूसरा ऑर्डर था उसमें कोर्ट ने कहा गवर्नमेंट को कि ये जो भर्ती है 72,000, इनडायरेक्ट वे में कहा गया है, लेकिन वो होना है, इन सबको नियुक्ति देना है, और जब तक सबको नियुक्ति न दे दी जाए तब तक आप नई भर्ती नहीं करेंगे। तो आप देख लीजिए 2017 से आज तक कोई नई भर्ती नहीं हुई है। 68,000 69,000 ये समायोजन रद्द होने से जो पद खाली हुए थे उन्हीं पर भर्ती हुई है, नई नहीं है जी। और नई भर्ती आ भी नहीं रही है और आएगी भी नहीं। नई भर्ती आप देख लीजिएगा, यूपी के अंदर गवर्नमेंट स्कूलों के लिए अभी फिलहाल नई भर्ती नहीं आएगी। एडेड स्कूलों का आ सकता है, लेकिन गवर्नमेंट अभी नहीं आएगा। और अगर बाई चांस गवर्नमेंट जो है, जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए लेकर आती भी है, तो उनको शांत करने के लिए कोई छोटी मोटी भर्ती देगी। पहले उनको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पूरा करना। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कहता है कि जो पुराने कैंडिडेट्स हैं सारे टेट पास, पहले उनको नियुक्ति दीजिए। और गवर्नमेंट ये काम करने जा रही है जी। हर कक्षा में शिक्षा योजना लेकर आने जा रही है केंद्र सरकार,
और ये जो है सिर्फ यूपी में ही नहीं पूरे भारत में सभी राज्यों में लागू होगा। और जितने भी टेट पास कैंडिडेट हैं, बीएड वाले, बीटीसी वाले, डीएलएड वाले, जो भी हैं पुराने, वर्षवार नियुक्ति होगी, यानी कि विज्ञापन आएगा, सारे लोग आवेदन करेंगे, आपकी सिस्टर भी आवेदन करेंगी, सारे लोग आवेदन करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे टेट परीक्षा हुई है, पहले 2011 में हुआ है तो पहले 2011 वालों को सबको ज्वाइन करा देंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, 2012 है, 2013 है, 2014 टेट का वर्ष देखा जाएगा। और जैसे जैसे जो टेट पास करता गया है उनको ज्वाइन करा देंगे। पहले चरण में 2.5 से 3 लाख पद भरे जाएंगे और पहले चरण में 2.5 से 3 लाख के अंदर 2011 से 2018 वाले सारे लोग आ जा रहे हैं। इनकी संख्या 2.5-3 लाख के आसपास हो रही है 2011 से 2018 तक वालों की। जी। और ये चीज अभी रिक्त पदों के का ब्यौरा जुटाया जा रहा है और केंद्र सरकार घोषणा करेगी, उसके बाद बजट दिया जाएगा। ये चीज 2025 में ही होगा। उम्मीद थी कि 2024 में शायद हो जाए, लेकिन अब 2024 में कुछ ही महीने बचे हैं, अभी शुरुआत भी नहीं हुआ, घोषणा भी नहीं हुआ है जी। तो उम्मीद है कि जो है 2025 में ये काम पूरा हो जाएगा। तो कुछ महीने में इसकी घोषणा होगी, आवेदन लिए जाएंगे, उसके बाद गवर्नमेंट आगे बढ़ेगी। तो अपने सिस्टर को कहिए कि ग्रुप से वो भी जुड़ जाएं और जो जो चीज़ें बताई जा रही हैं, जैसे बताई जा रही हैं उसको फॉलो करें और थोड़ी बहुत पढ़ाई अपनी करती रहें, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार अब आगे हर चीज़ होना है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि सभी शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू डेमो अनिवार्य रहेगा। हो सकता है इंटरव्यू देना पड़ जाए इसमें। तो फाइनली 2 रास्ते हैं, एक तो नई भर्ती जो आएगी उसमें ट्राई करना और दूसरा हर कक्षा में शिक्षक योजना के तहत इसमें आवेदन करना। इसमें सुपर टेट नहीं देना होगा। इसमें हो सकता है मेरिट पर ही डायरेक्ट भर्ती हो जाए या हो सकता है कि मेरिट के साथ साथ इंटरव्यू करा लिया जाए। तो अब ये पुराने मैटर, इस पर फोकस करने से कोई लाभ नहीं है। बस फोकस करें 2 चीज पर। नई भर्ती जो आएगी, अभी फिलहाल तो वो एडेड स्कूलों की आएगी, गवर्नमेंट में आने की संभावना ना के बराबर है। एक तो वो ऑप्शन है जहाँ जहाँ जो भर्ती आ रही है, दूसरा जो हम लगातार बता रहे हैं हर कक्षा में शिक्षक योजना वर्षवार नियुक्ति होगी। इसमें तो 2011 वाली हैं और वर्षवार जब होगा तो सबसे पहले तो 2011 वालों का ही नंबर आएगा। नंबर 1 पर तो वही रहेंगे हमेशा। जी बिल्कुल। तो सर मेरे सब थोड़ा सा एक संज्ञान में सर ये चीज आ रही थी, अगर हम इस चीज को लेके अगर सर इनके वहाँ शाहजहाँपुर जाकर अगर बीएसए साहब से अगर मिलकर कोई बात करें और कुछ बात तो बन सकती है सर? नहीं, देखिए जो मन है ना वो जो है मानता नहीं है। तो मन कहता है कि करके पछताया जाए। जी। तो आपका मन मानेगा नहीं, चाहे हम कितना भी आपको या हम या कोई भी समझा। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ, लेकिन एक थोड़ा आपसे मतलब ये कहना चाहिए ना, अब तक सर ऐसा कोई मिला ही नहीं जिससे हम पूछते या कुछ, तो जो हमारे मन में था तो हमने वही किया। लेकिन अब आप मिले हैं गाइडलाइन देने वाले, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, आपका मन अगर कहीं चल रहा है कि 1% भी कि ट्राई करना चाहिए तो आप बिल्कुल ट्राई कीजिए। नहीं तो कल को बाई चांस आपके मन में यही बस रहेगा कि काश हमने ट्राई किया होता, तो आप तो ट्राई कर लीजिए। लेकिन एक चीज बता दें आपको, फिर से शुरू में भी हमने बताया, फिर से बता दे रहे हैं कि जब भी बात आपके सिस्टर की ज्वाइनिंग की आएगी तो ज्वाइनिंग आप किसकी बात करेंगे? 2011 भर्ती की ना, 10,825। 2012 पर तो अब कुछ होना नहीं है, 2011 भर्ती पर ही। और उस भर्ती में जो आवेदन किया गया था वो भर्ती था प्रशिक्षु चयन का। और प्रशिक्षु चयन का जो नियम था वो था विशिष्ट बीटीसी 6 महीने की ट्रेनिंग, उसके बाद जो है ज्वाइनिंग। तो वो कहेंगे अब तो ट्रेनिंग कैसे पूरा हो, ट्रेनिंग तो वो हो ही नहीं रही है। आप कितना भी कोर्ट भी चले जाएंगे तो फिर यही मैटर आके अटक जाएगा। हाँ, ये कि ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है, मेन ट्रेनिंग ही पूरी नहीं है तो ज्वाइनिंग कैसे कराएं? और ट्रेनिंग अब हो ही नहीं रही है। और ब्रिज कोर्स की बात अगर करेंगे, चलो भाई ज्वाइन करा देते हैं, ब्रिज कोर्स कर लेना। तो जो भर्ती थी 2011 वाली, उसमें तो ब्रिज कोर्स वाला कोई नियम था ही नहीं। नहीं था। तो फिर आपकी ज्वाइनिंग हो भी जाएगी। मान लीजिए कि बीएसए साहब बड़े दयालु निकले और उन्होंने कहा ठीक है हम ज्वाइन करा दे रहे हैं, आप ब्रिज कोर्स कर लीजिएगा। जी। मान लेते हैं 1% कि अगर ऐसा हो जाता है तो पूरे नौकरी के कार्यकाल के दौरान कभी भी
बाहर किया जा सकता है नौकरी से। क्यों? क्योंकि आवेदन तो हुआ था 2011 भर्ती में, और उसका नियम कहता है विशेष बीटीसी ट्रेनिंग प्रशिक्षु चयन भर्ती। जी तो उस नियम के खिलाफ आप बीएसएस से दया के रूप में करवा लीजिए, तो नियम के खिलाफ हो गया। तो कोई दूसरा अधिकारी आएगा, वो कभी कहीं जो है, या कभी कोई जांच हुआ तो आप बाहर, या कभी कोई दुश्मन हुआ जो आपके पीछे पड़ गया तो वो नौकरी आपकी खा जाएगा। क्यों? क्योंकि गलती है 100%, ये फ्रॉड हो जाएगा। क्योंकि नियम क्या है, नियम उस भर्ती में नियम यही है विशेष बीटीसी ट्रेनिंग, ना कि ब्रिज कोर्स। मेन तो यही है सर, विशिष्ट बीटीसी। हाँ, अभी 69,000 भर्ती हुआ है, इसमें जितने लोग ज्वाइन किए हैं अभी तक कोई परमानेंट ज्वाइनिंग नहीं हुई है, वो अभी भी प्रोविजन पीरियड में चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस भर्ती में नियम है कि ज्वाइनिंग के बाद ब्रिज कोर्स करना है और 2 साल के अंदर करना है। हाँ, 2 साल के अंदर। हाँ, तो उसमें जो है अभी मैटर कोर्ट में चल रहा था, तो उसमें जब कोई भी भर्ती कोर्ट में चल रहा होता है तो जो बाध्यता होती है इस समय की, फिर अब उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, फिर कोर्ट ऑर्डर पर डिपेंड करता है। तो 69,000 वालों में जो 2 साल के अंदर ब्रिज कोर्स करने की बाध्यता थी, अब तो वो कोर्ट ऑर्डर पर डिपेंड करने लगा। और जब कोर्ट ऑर्डर आया है ब्रिज कोर्स को लेकर के, तो कोर्ट ने जो है जिस दिन ऑर्डर किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि 1 साल के अंदर इनको करवाइए, तो 1 साल का उनको समय मिल गया है। तो इसलिए वो वहाँ ज्वाइन वो किए हुए हैं, उनको हटाया नहीं जा रहा है। और गवर्नमेंट जो है उम्मीद है दिसंबर से फरवरी के बीच में ब्रिज कोर्स लेकर आ जाएगी, यानी 1 साल के अंदर इनका ब्रिज कोर्स स्टार्ट करवा देगी। तो फाइनली इनको ब्रिज कोर्स ही करवाएगी, कुछ और नहीं। क्यों? क्योंकि जब ये आवेदन किए थे उस विज्ञापन में ब्रिज कोर्स करने की बात की गई थी। तो अब गवर्नमेंट कोई नया नियम बनाकर इनके लिए नहीं लाएगी, इनके लिए वही पुराने नियम करके ही करेगी, वरना इनकी नौकरी जितने भी बीएड वाले ज्वाइन किए हैं सब खतरे में आ जाएगी, कुछ अगर इनको नया करा देगी। सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ ऑर्डर की होती तब गवर्नमेंट के पास फ्रीडम हो जाता कि कोर्ट ऑर्डर हम तो उसके अनुसार चल रहे हैं। तो जो भर्ती आती है उसमें जो नियम होता है उस नियम के अनुसार ही, चाहे जब भी होगा जो भी होगा उसी नियम अनुसार होगा, या फिर कोई कोर्ट ऑर्डर स्पेशल हो। तो अगर आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट से स्पेशल ऑर्डर कराने, तो आपको सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर स्पेशल करा होगा या नहीं होगा ये गारंटी नहीं, और बाई चांस 1% मान ले हो भी जाता है तो आपको ऑर्डर कराने में कम से कम साल 2 साल 3 साल लगने वाले हैं। तो उतना समय पैसा बर्बाद करके वहां तक हम पहुंचे और फिर ऑर्डर होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, और 99% उम्मीद यही है कि नहीं होगा। तो पुरानी चीजों में बिल्कुल उलझने में कोई फायदा नहीं है। आप एक बार ट्राई करना चाहें जिस हिसाब से ट्राई कर लीजिए, मिल लीजिए, लेकिन 0% उम्मीद मान के जाइएगा, कोई चांस नहीं है अब। अच्छा। ये जो 12,091 वाले भी हैं मेरे पास फोन करते हैं, हम उनको साफ कहते हैं भैया भूल जाओ इसको अब। हाँ सही बात है सर। क्योंकि 12,091 में नेताओं ने बहुत बार केस किया पैसे लूटने के ही चक्कर में, लेकिन किया तो केस, लेकिन मिला क्या? खारिज, हर बार खारिज, हर बार खारिज। हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर कर भी दिया, हाईकोर्ट ने 12,091 में एक ऑर्डर किया और उसमें कहा कि दया के आधार पर कि ये लोग भाई मास्टर बनना चाहते हैं, चलो इनको हम दया कर लेता हूँ। उसमें लिखा ऑर्डर में इनका कोई जो है बैकग्राउंड नहीं है, ये गलत है, लेकिन फिर भी हम दया के आधार पर इनको जो है, ये गुरु हैं, चलो इनके लिए हम एक ऑर्डर कर देते हैं कि गवर्नमेंट ऐसे लोगों को देखे जो ये कह रहे हैं जिनका नहीं हुआ है काउंसलिंग, तो उनको जो है काउंसलिंग करा के आगे शामिल करे। तो काउंसलिंग नहीं हुआ है, ऐसा कोई कैंडिडेट था ही नहीं, तो गवर्नमेंट ने काउंसलिंग नहीं करवाया, तो फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट जाते ही सब खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई दया वया कुछ नहीं, ये मैटर मैंने बंद कर दिया है 2017 में, सब खारिज कर दिया। तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कहीं भी नहीं हो रही है अब पुराने मैटर में। 69,000 वालों को देखिए कहीं कुछ हो रहा है क्या? नहीं, खाली कोर्टबाजी चल रही है, धरना चल रहा है, ये वो, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। तो पुराना मैटर सब भूल करके समझदारी इसी में है कि जो वर्षवार नियुक्ति होने जा रहा है उस पर फोकस किया जाए, और जो नई भर्ती आने वाली है राज्य सरकार जो लेकर आएगी, चाहे केंद्र सरकार कहीं केंद्रीय विद्यालय में, डीएसएसबी में, जहाँ कहीं जो भी भर्ती आएगी उसमें अगर ट्राई करना है तो उसके लिए तैयारी किया जाए। ठीक। सबसे अच्छा मौका तो यही है वर्षवार नियुक्ति वाला, इस पर फोकस करें। इसमें कोई एग्जाम नहीं देना है, मेरिट पर ही भर्ती होगी, टेट के आधार पर, और इंटरव्यू हो सकता है हो, तो उसके लिए पढ़ाई थोड़ा करना है। जी ठीक। तो ग्रुप से जुड़ी हैं कि नहीं है आपकी सिस्टर? हाँ सर हैं, ग्रुप में हैं आपके। अच्छा तो सर मैं आप कहाँ के सर, आप मूल निवासी सर? बनारस।
अच्छा, आप बना रखे हैं। ठीक है सर, ठीक। बस सर यही थोड़ी जानकारी लेनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम। चलिए ठीक है, रखें फिर। थैंक यू सर।